You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी सबसे भयानक सजा बन जाए? क्या होगा अगर आप जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो आपको इतना प्यार करने लगे कि आपकी जिंदगी ही नर्क बन जाए? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की ऐसी भयानक मूवी के बारे में जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया हो। ऑब्सेशन, एक ऐसी फिल्म जिसे लोग सिर्फ हॉरर नहीं समझ रहे बल्कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर देने वाली हॉरर मास्टरपीस समझ रहे हैं। ऑब्सेशन को डायरेक्ट किया है एक युवा डायरेक्टर ने जिसका नाम है करी बार्कर। सिर्फ 7 से 9 करोड़ में बनी ये मूवी दुनिया भर में $100 मिलियन से ज्यादा कमाई कर चुकी है और एकदम ट्रेंडिंग चल रही है और 2026 की सबसे बड़ी इंडिविजुअल हॉरर मूवी बनकर आई है। इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इसका जो रेटिंग्स दिया है वो है 7.9 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटोज ने क्रिटिक्स ने इसका जो रेटिंग दिया है वो है 96%। टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिटिक्स ने इसका रेटिंग दिया है 3.5 आउट ऑफ 5 और एम्पायर मैगजीन ने इसका रेटिंग दिया है 4 आउट ऑफ 5। अब कहानी की शुरुआत की बात करते हैं। फिल्म का हीरो है बेयर नाम का एक साधारण लड़का। उसकी जिंदगी में कोई खास है नहीं, लेकिन वो अपनी क्रश निकी से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन निकी उसे सिर्फ दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानती। और यहीं से शुरुआत होती है वो गलती जो इस फिल्म को बहुत ही भयानक बना देती है। अब समझते हैं वन विश विलो का रहस्य क्या है। बेयर को एक रहस्यमयी चीज के बारे में पता चलता है कि उसमें आप कोई भी अगर विश मांगो, उसको पकड़कर या फिर उसे तोड़कर, तो आपकी विश पूरी हो जाती है। अब बेयर को तो प्यार था निकी से जो उसकी फ्रेंड थी। अब कहानी के अनुसार अगर आप इस पेड़ से, जो आपको वन विश विलो कहते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा से अगर आप विश मांगते हो तो पूरी हो जाती है। हर इच्छा की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और यही हॉरर मूवीज का सबसे खतरनाक नियम होता है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अब बेयर विश करता है कि जिस इंसान से वो बेहद मोहब्बत करता है वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगे। सो ये उसका विश होता है। अब शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट होने लगता है, सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। निकी अब अचानक से उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ बदलने लगता है और वो भी बहुत बुरी तरह। अब निकी सिर्फ प्यार नहीं करती है, वो बेयर के बिना अब रह ही नहीं सकती। अब वो हर समय उसके साथ रहना चाहती है, बेयर की हर सांस पर नजर रखती है, उसके हर दोस्त से नफरत करती है और धीरे धीरे उसका व्यवहार इंसानियत वाला कम और बहुत ही थोड़ा अलग टाइप में फील होने लगता है। अब ऑब्सेशन में भूत कम है लेकिन डर आपको ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि फिल्म हमें दिखाती है कि जब प्यार आपकी आजादी छीन ले तो वो प्यार नहीं रहता, वो कैद बन जाता है। फिल्म का असली विलन कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई भूत नहीं है, बल्कि इंसान की खुद की इच्छाएं हैं। अब इसका जो ट्विस्ट है वो तो दिमाग हिला देगा, लेकिन मैं ट्विस्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि जब आप देखोगे तो मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, स्पॉइलर फ्री मेरा वीडियो रहता है। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको समझ आने लगता है कि निकी सिर्फ एक पीड़ित नहीं है और बेयर भी उतना मासूम नहीं है जितना शुरुआत में आपको दिखता है। फिल्म आपको बार बार अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देती है, कौन सही है, कौन गलत है और कौन असली शिकार है। यही सवाल फिल्म को साधारण हॉरर से अलग करता है। इंडे नवराटे, ये फिल्म की जो एक्ट्रेस है निकी, जबरदस्त एक्टिंग इन्होंने किया है और देश भर में इनकी एक्टिंग की चर्चा भी हो रही है। उनकी परफॉर्मेंस को कई क्रिटिक्स ने फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताई है। एक पल में तो निकी बहुत मासूम लगती है और अगले ही पल आपको अंदर तक डरा देती है। इस फिल्म के जो एक्टर हैं बेयर, माइकल जॉनसन, ये भी बहुत ही शानदार एक्टिंग इन्होंने किया है। उनका किरदार धीरे धीरे टूटता रहता है, दर्शक उस मानसिक यातना को महसूस करते रहते हैं। अब व्हाट डज क्रिटिक्स हैव टू से अबाउट दिस? रॉजर एबर्ट जो एक क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म भावनात्मक रूप से तो परेशान करती ही करती है, लेकिन ये फिल्म अभी तक की जबरदस्त मूवी है इनके हिसाब से, क्रिटिक्स के हिसाब से। रॉटन टोमेटोज कंसेंसस ने कहा है डिस्टर्बिंग, मजेदार और थ्रिलिंग है ये मूवी। नर्डिस्ट एक क्रिटिक ने कहा है कि साल की सबसे भयानक मूवी है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है प्यार की सीमाओं को पार कर देने वाली कहानी है ये। अब फिल्म का जो हिडन मीनिंग है वो क्या है? लेकिन असल में ये एक सामाजिक कमेंट्री भी है। ये फिल्म दिखाती है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी संपत्ति समझने लगता है तो प्यार धीरे धीरे नियंत्रण में बदल जाता है और नियंत्रण
हॉरर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, अगर आप जंप स्केयर से ज्यादा माइंड हॉरर में पसंद करते हैं, अगर आपको हेरिडिटरी, स्माइल, बारबेरियन या टॉक टू मी जैसी मूवी पसंद आई हो, अगर आप ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फिल्म के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से बिल्कुल भी ना निकले, तो ऑब्सेशन आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं 9 आउट ऑफ 10 इसको रेटिंग दूंगा। ऑब्सेशन सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये प्यार, जुनून और इंसानी इच्छाओं की अंधेरे पक्ष की कहानी है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मूवी को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुकी है। अगर आपने ऑब्सेशन मूवी देख ली है तो मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से सबसे डरावना सीन क्या था। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए और मूवी रिव्यू के लिए मेरे चैनल अशर बोल रहा है को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला मूवी रिव्यू आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।